आज हम जिस हवाले से बात करेंगे वो है डे होम और डे केयर के हवाले से। अब ये क्या चीज़ें होती हैं इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बेसिकली ख़वातीन के लिए है या उन लोगों के लिए है जो फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। ये जेंट्स के लिए, मर्द हजरात के लिए नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ खालिद, आपका दोस्त, आपका भाई, एक मरतबा फिर। तो दोस्तों यहाँ पर जब लोग काम करते हैं, जब बोथ ऑफ द पेरेंट्स काम करते हैं कि मर्द भी काम करता है और उनकी मिसेस भी काम करती हैं, तो अगर उनके बच्चे हों तो ये एक थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम होती है कि अब इन बच्चों के साथ क्या किया जाए। ठीक है, अगर वो छोटे हैं या स्कूल अभी नहीं जाते हैं तो इवन दो अगर वो स्कूल भी जाते हैं तो टाइमिंग की वजह से अब इनको उनकी टेक केयर कैसी की जाए। तो इसके लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम्स हैं कि गवर्नमेंट ने या फिर ये लोगों ने खुद ही किए होते हैं कि डे केयर की फैसिलिटी उन्होंने बनाई होती है। तो डे केयर जो है वो एक बड़ी फैसिलिटी होती है और प्रॉपरली रन होती है और उसमें फिर उन्होंने टीचर्स या इस तरह के लोग हायर किए होते हैं, लेडीज़, कि वो ये इस तरह एलिजिबल हों कि डे केयर में काम कर सकें। वो एलिजिबिलिटी क्या है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, या फिर इसी में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और फिर उसमें ज़्यादा बच्चे उनके पास आते हैं जिसके पैसे फिर पेरेंट्स ही देते हैं, लेकिन फिर पेरेंट्स को वो पैसे फिर डिपेंडिंग ऑन कि उनकी क्या इनकम है गवर्नमेंट की तरफ से उनको सपोर्ट होती है। अब ये तो हो गया डे केयर, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और भी प्रोग्राम्स दिए हैं कि आप लोग अपने मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में अपने घरों में डे होम खोलें, ठीक है ना। अब डे होम आप खोल लेते हैं और फिर बच्चों को आप रिसीव करते हैं, पेरेंट्स से आप पैसे लेते हैं, ठीक है, और घर में बैठे बैठाए आपका एक बिज़नेस चल रहा होता है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है? तो होता ये है कि आप जब अपनी फैमिली के साथ बैक होम से आते हैं, यहाँ पे कनाडा में सेटल होते हैं, इमिग्रेंट बन के आते हैं और यहाँ पर आप जॉब वगैरह देखते हैं, तो मर्द हज़रात अपनी तरफ से बस जॉब्स वगैरह देखते हैं। और अगर लेडीज़ अपनी प्रोफेशनल जो भी एजुकेशन है उसके हिसाब से अगर वो जॉब बाहर देखती हैं और कोई भी जॉब उनको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं कि जो इस तरह नहीं कर सकते कि या लट से उनको जॉब नहीं मिलती है, तो इसके लिए फिर डे होम का जो भी सेटअप है वो बनाना इज़ द बेस्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि डे होम खोलने के लिए जो भी क्राइटेरिया है वो बहुत सिंपल है एक्चुअली। तो उसके लिए लेडी को फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल, इसके डिफरेंट लेवल्स हैं, जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कंसिडर होते हैं, ठीक है। तो लेवल 1 अगर आप आप ख़ुद को ट्रेन कर लें उस लेवल 1 पे, तो आप फिर डे होम अपने घर में ही खोल सकते हैं। तो लेवल 1 बेसिकली क्या है कि आप किसी भी जो प्रोविंस का, अगर आप अल्बर्टा आ रहे हैं तो अल्बर्टा चाइल्ड केयर जो प्रोग्राम्स हैं उसको रीड कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। उनके ऑफिसेज भी आप जा सकते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं, ठीक है, कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। या फिर आप किसी ने डे होम खोला हो तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं कि यार मुझे थोड़ी सी ज़रा हेल्प चाहिए कि प्रोसेस कैसे होता है। प्रोसेस बेसिकली बहुत सिंपल है। तो इसकी जो लेवल 1 की जो ट्रेनिंग है, मेरे ख्याल में 1-2 दिन की ट्रेनिंग है और इसके साथ साथ आपको फ़र्स्ट एड का एक कोर्स करना पड़ता है, ठीक है। अब ये आप कोर्स जैसे ही कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने आप को जो अल्बर्टा का जो प्रोग्राम है उसके साथ अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको ऑब्वियसली एक घर चाहिए, क्योंकि अगर आप बेसमेंट में रहते हो या अपार्टमेंट में रहते हो तो शायद वो थोड़ा सा मुश्किल हो, उसमें वो शायद आप डे होम ना बना सकें। तो बेहतर यही होता है कि आप एक पूरा घर किराए पे ले लें, ठीक है। फिर उसके कुछ हिस्से, इस तरह लाउंज हो गया और एक बेडरूम हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप उन्हीं के रूल के मुताबिक उसको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। उसमें करना क्या पड़ता है कि चूँकि वहाँ पे बच्चों ने आना है तो उस लाउंज को, लेट्स से आपने वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी हो जो गिर सकती हो बच्चों पे, ठीक है ना, वहाँ से बस वो चीज़ें हटा लेते हैं हम, ठीक है। और इसी तरह केबल्स ज़्यादा ज़मीन पे ना पड़ी हों कि उसमें बच्चा उलझ के गिर जाए। इसी तरह जो बिजली के जो सॉकेट्स हैं, ठीक है, इसके लिए डॉलरामा से आपको प्लग से मिलते हैं, कवर्स से होते हैं, तो वो आप उसमें लगा लेते हैं ताकि बच्चे उसमें उंगलियां ना डालें। और आप कहते हैं कि यार ये लाउंज मैंने इनके लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है। अब आप
इंसान कहता है कि यार लाउंज से ऊपर जाना, सीढ़ियाँ भी होती हैं ना वहाँ पे, ऊपर जाना कौन सा मुश्किल काम है, या लाउंज से किचन में आना कौन सा मुश्किल काम है। तो उसके लिए यहाँ पे प्लास्टिक के ऐसे स्क्वायर किस्म के गेट्स मिलते हैं, ठीक है, बाज़ार में मिल जाते हैं, यूज़ भी मिल जाते हैं, आपको सस्ते भी मिल जाते हैं। वो आप ले लेते हैं, तो उसको आप लाउंज से किचन के बीच में लगा देते हैं, सीढ़ियों में लगा देते हैं, ठीक है ना, ताकि बच्चा ऊपर ना जा सके, बच्चा किचन में ना आ सके। इसी तरह बेडरूम को भी आप उसी के हवाले से थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, ठीक है, जिस तरह ये मैंने सारी बातें बताई, उसी तरह वो जो भी स्टेप्स हैं वो आपको समझा देंगे। तो इससे क्या होता है कि फिर उनकी जो जो भी बॉडी है तो वो इंस्पेक्शन के लिए घर आती है, ठीक है, आपके डे होम के लिए, और आपके घर को इंस्पेक्ट करती है, फिर उसको अप्रूव करती है कि हाँ बस ठीक है, ये सब ठीक है, और फिर आपको कहते हैं कि ओके नाउ यू आर एलिजिबल, और अभी आप जो है ना अपना डे होम रन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अपने हल्के फुल्के इश्तेहार दे देते हैं, बाहर थोड़ा छोटा सा एक बोर्ड लगा देते हैं खिड़की में कि मैं डे होम अप्रूव्ड हूँ। तो आपके पास फिर पेरेंट्स रब्ता करते हैं, और जो पेरेंट्स सुबह जॉब करने जाते हैं वो सुबह जॉब करने से पहले आपके पास अपना बच्चा सॉरी मैं मक्खी को हटा रहा था, आपके पास अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, और फिर आप मंथली उनसे जो भी इनकम होती है वो आप आपकी इनकम कंसिडर होती है। अब एक चीज़ है इसमें कि जो बच्चे आप कितने ले सकते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल डे होम में टोटल ऑफ 6 बच्चे आप ले सकते हैं, विच मीन्स कि अगर आपका एक बच्चा है तो फिर आप 5 और ले सकते हैं, अगर आपके 2 हैं तो 4 ले सकते हैं, अगर आपके 3 हैं तो 3 ले सकते हैं, अगर आपके 6 बच्चे हैं तो बस फिर आराम करें, ठीक है ना। तो खैर आप 6 बच्चे इन टोटल ले सकते हैं। तो ये बहुत ही एक रिलेटिवली ईजी भी है, अपने घर में ही बिज़नेस भी है, और एक्चुअली एक प्राइवेट बिज़नेस भी कंसिडर होता है। इसका जो एक और फ़ायदा है वो ईयर एंड में जब आप टैक्स पे करते हैं, ठीक है ना, तो ये जो घर आपने अपने रहने के लिए किराए पे लिया होता है, ठीक है ना, उसमें आप खुद रह रहे होते हैं, लेकिन फिर इस घर का एक पोर्शन आप एज अ बिज़नेस वेन्यू कंसिडर करके उसको फिर क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम अपने फ़ोन जो आपने पैकेज लिया होता है, प्लान लिया होता है, उसको भी आप क्लेम कर सकते हैं। वो फिर टैक्स रिटर्न वाला आपको समझा सकता है इस चीज़ में कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें क्लेम कर सकते हैं। तो अपने बिज़नेस में फिर जब ये चीज़ें सारी आप क्लेम कर लेते हैं अगेंस्ट आपकी इनकम, ठीक है ना, तो आपको काफ़ी सारा रिटर्न मिल जाता है इससे। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पे फ़ीमेल्स के लिए कि अगर फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे हैं, वो कहते हैं कि यार हम बाहर जॉब नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, या उनको मिल नहीं रही है, तो फिर ये एक तरीका है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे पैसे बना रहे हैं आराम से, बस घर में बैठे, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता, बच्चे आ जाते हैं, बस उनके साथ हल्की सी गपशप लगाते हैं आप, और जो ट्रेनिंग आपने ली होती है उसी के मुताबिक, ठीक है ना, कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है। फ़र्स्ट एड भी आपने किया होता है कि अगर इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी आती है तो आप बच्चे को संभाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत सिंपल है, ठीक है ना, और बच्चे आपके साथ ऐसे आदी हो जाते हैं जैसे आपको खुद ही अपने पेरेंट्स मानना शुरू कर देते हैं। अब इसमें जो मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि इसमें लेवल्स आते हैं, ठीक है ना, तो लेवल 1 तो इस तरह आपको मिल जाता है ईजी पीजी, ठीक है। लेवल 2 जो है उसके लिए फिर थोड़ी सी चाइल्ड डेवलपमेंट में या चाइल्ड केयर में उसमें थोड़ी सी एजुकेशन करनी पड़ती है। यहाँ पे फिर 1 साल की है कि 2 साल की है, और फिर इसी तरह लेवल 3 भी 1 साल 2 का एक कोर्स करना पड़ता है, जिसके बाद फिर आप लेवल 3 आपको मिल जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके डिफरेंस क्या हैं? तो जब आप लेवल 3 आप ले लेते हैं, मतलब आपने एक्वायर कर दिया है, उसकी डिग्री ले ली, तो उससे क्या होता है कि अभी तो हमने बात की डे होम की, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद फिर आप एक डे केयर चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा इस तरफ की कैरियर की ओरिएंटेड हैं तो आप ये एजुकेशन इजी है, ठीक है, आप ये एजुकेशन कर लेती हैं, घर से ही आप कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और जब आप ये कर लेते हैं तो फिर आप एक बड़ी फैसिलिटी एक पूरा घर आप ख़रीद सकते हैं, जिस पूरे घर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ डे केयर, ठीक है ना। वहाँ पे फिर आपको टीचर्स हायर भी करने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा बच्चे भी आपके पास आएंगे, तो फिर आप उसको मैनेज करते हैं। तो इसके लिए लेवल 3 की जो एजुकेशन होती है चाइल्ड डेवलपमेंट में, चाइल्ड केयर में, तो वो ज़रूरी होती है, ठीक है। और लेवल 2 जो होता है तो वो
आप आप डे केयर तो नहीं ओपन कर सकते, ठीक है ना, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 में फ़र्क क्या होता है? डे होम तो आप चला सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इससे ये होता है कि जो पैसे आपको पेरेंट से मिलते हैं, ठीक है ना, इसके अलावा गवर्नमेंट भी थोड़े से आपको पैसे ऐड कर देती है। मतलब आप फिर जो इनकम अगर $15 लेवल 1 लेता है, ठीक है ना, पर आवर के हिसाब से, तो लेवल 2 वाला जो है वो 20 या 22 लेगा, तो जो वो डिफरेंस होता है वो गवर्नमेंट फिर आपको पे करती है। मीनिंग कि लेवल 2 वाला ज़्यादा कमाता है और लेवल 1 वाला थोड़ा सा कम कमाता है। लेकिन ये पर्सनल बिजनेस होता है, चूँकि आपके घर में ये सारा सेटअप हुआ होता है, तो ये इसके आपको काफ़ी बेनिफिट्स इसके मिल सकते हैं। यानी घर पे बैठे बैठे ही आपको सुबह उठो, बस बच्चे खुद ही आपके पास घर आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपका घर स्कूल के सामने है या स्कूल के आसपास है, तो अक्सर फिर क्या होता है कि आफ्टर द स्कूल अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो अक्सर लेट्स से स्कूल बंद होता है 3 बजे, ठीक है, और पेरेंट्स की छुट्टी हो रही है 5 बजे, तो वो कहते हैं कि यार आप सामने स्कूल है, तो आप जाके मेरे बच्चे को उठा लें और 2 घंटे के लिए अपने पास रखें, तो वो फिर उस 2 घंटे के हिसाब से आपको पे करता है। तो इसके लिए ज़रूर आप क्वालिफाई हो जाएं, और इसके लिए आप जिस भी प्रोविंस में हो, मैं अल्बर्टा का हवाला दूंगा कि अल्बर्टा चाइल्ड डेवलपमेंट और चाइल्ड केयर जैसे ही आप गूगल में डालते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उनकी पूरी डिटेल आ जाती है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। एक आखिरी चीज़ वो ये मैं ऐड करना चाहता हूँ कि बैक होम से अगर आपकी एजुकेशन बैचलर्स ऑफ एजुकेशन है, ठीक है ना, मतलब बीएड आपने किया हुआ है या एमएड आपने किया हुआ है, तो पहले ये होता था कि अगर आपने बीएड किया हुआ है तो यहाँ पर आकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जब इनके पास भिजवाते हैं, वो ज़रूर ले आएँ अपने साथ, तो वो वेरीफाई होके आपको यहाँ का लेवल 3 मिल जाता था मुफ्त में। मतलब आपने बैक होम से बीएड किया हुआ है या एमएड किया हुआ है तो और भी बेहतर है, तो आपको लेवल 3 यहाँ पे दे देते थे। अभी थोड़ा से ज़रा ये चीज़ चेंज हो गई है थोड़ी सी, अगर आप करते हैं तो शायद आपको लेवल 2 दें, ठीक है। और उन्होंने जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस रखा हुआ है वो इस तरह है कि यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट, एक थर्ड पार्टी है जो उनको देने पड़ते हैं, वो फिर पाकिस्तान से उसको वेरीफाई करती है और उसको सील लिफाफे में जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो, तो वो फिर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है, जो उनके पास जब वेरिफिकेशन चली जाती है तो फिर वो उस हिसाब से आपको एक लेवल दे देते हैं। लेवल 3 तो शायद आजकल में ना दें, लेकिन चलो लेवल 2 तो दे देते हैं। तो दिस मीन्स कि अगर आपकी एजुकेशन बैक होम से बीएड है या एमएड है तो वो इस चीज़ में आपकी काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। एनीवेज़, ये इन्फॉर्मेशन जो थी इसमें थोड़ी सी शायद और भी डिटेल आपको समझने की ज़रूरत होगी, तो वो ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन माइंड में ज़रूर रखें कि डे होम के लिए हम कैसे इस चीज़ में कैसे अंदर आएँ, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको स्टार्ट में तो शायद ज़्यादा समझ ना आए, लेकिन लोग यहाँ पे स्टार्ट में आते साथ ही जो है ना ये चीज़ स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ़ायदा इसका ये होता है कि अगर आपको बेसमेंट में रहना है पड़े, ठीक है ना, तो इससे ये होता है कि आप एक बड़ा घर किराए पे भी ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसी घर को आप यूटिलाइज़ कर देते हैं अगेंस्ट बिज़नेस, या इस तो इससे आपकी इनकम भी आ जाती है घर पे बैठे बैठे, ठीक है। और जो हस्बैंड हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो अलग अपनी जॉब करते हैं, ठीक है ना, तो आपकी इनकम में थोड़ी सी ज़रा सपोर्ट शामिल हो जाती है। एनीवेज़, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे पूछें, और इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।